फांसी से बरी होने तक अल्लाह पर मेरा यकीन और मजबूत हुआ। 19 साल बाद बरी हुए नवीद हुसैन खान से द क्विंट की खास बातचीत। आइए बताते हैं आपको इस खबर में कि उन्होंने अपनी बातचीत में किस तरह के खुलासे किए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 19 साल जेल में बिताने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए नवीद हुसैन खान कहते हैं कि इस लंबे और दर्दनाक दौर ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया। फांसी यार्ड तक का सफर, कथित यातनाएं, पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने का संघर्ष नवीद की कहानी इंसाफ की राह में झेली गई एक पूरी जिंदगी का बयान है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब हाईकोर्ट ने बरी होने का फैसला सुनाया, उस पल को याद करते हुए नवीद कहते हैं कि उनके मुंह से सबसे पहले अल्लाह निकला। उन्हें डर था कि शायद फिर मौत की सजा सुनाई जा सकती है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन फैसला आते ही वे रो पड़े। उनके मुताबिक उस वक्त खुशी, गम और पछतावा तीनों भाव एक साथ थे। द क्विंट से बात करते हुए नवीद हुसैन खान कहते हैं, उन्होंने 19 साल जेल में बिताए, जिनमें कई साल फांसी यार्ड में भी शामिल हैं। वे कहते हैं कि शुरुआत में डर बहुत था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने मजहब को समझा, डर खत्म होता गया। आज वे उन दिनों को डर के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे दौर की तरह देखते हैं जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, मानो जिंदगी के किसी मुश्किल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की हो। जेल में पढ़ाई और भाषाओं का सफर। जेल में रहते हुए नवीद ने उर्दू पढ़ना लिखना सीखा, फिर अरबी भाषा सीखी ताकि कुरान को खुद समझ सके। खुद को चुनौती देने के लिए उन्होंने मराठी सीखी और मराठी में ही ग्रेजुएशन भी पूरी की। उनका कहना है कि जेल में पढ़ाई को बढ़ावा नहीं दिया जाता और परीक्षा देने के लिए कोर्ट से आदेश लेने पड़े। जिद और हौसले के बिना ये मुमकिन नहीं था। इंटरव्यू में नवीद बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इस आधार पर हुई कि किसी आरोपी के फोन में उनका नंबर था और कुछ कॉल हुए थे। बिना पूछताछ के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रोल तय कर दिया गया। इसके बाद उसी कहानी के मुताबिक जबरन कबूलनामा करवाने की कोशिश हुई। नवीद के मुताबिक कॉल डिटेल रिकॉर्ड उनकी बेगुनाही साबित कर सकते थे, लेकिन 8 साल तक ये दस्तावेज नहीं दिए गए। कभी कहा गया कि रिकॉर्ड जरूरी नहीं है, कभी कहा गया कि नष्ट हो चुके हैं। बाद में जब कोर्ट ने रिकॉर्ड देने का आदेश दिया तो एक कॉपी के लिए 60 लाख रुपए मांगे गए, जो उनके लिए नामुमकिन था। पुलिस हिरासत में कथित यातनाओं का जिक्र करते हुए नवीद कहते हैं कि उन्हें अमानवीय तरीके से पीटा गया, पानी से दम घोटने की कोशिश की गई और कई रातों तक सोने नहीं दिया गया। जिस्म सूज गया था, पेशाब में खून आता था। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा तोड़ने वाली बात परिवार को फंसाने की धमकी थी। नवीद का आरोप है कि यातनाओं का मकसद सिर्फ कबूलनामा लेना था। कहानी पहले से लिखी होती थी, सच जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। द क्विंट के इंटरव्यू में नवीद कहते हैं कि जेल में रहते हुए उन्होंने उर्दू शायरी का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उनके लिए खुद को जिंदा रखने का तरीका था। वे मानते हैं कि भाषा की दीवार की वजह से कई अच्छी रचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। वहीं इन 19 सालों में नवीद ने अपने पिता को खो दिया, जिन्हें वे आखिरी बार देख भी नहीं पाए। वे कहते हैं कि इस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसा जख्म है जो जिंदगी भर रहता है। आगे नवीद बताते हैं कि कानूनी तौर पर बरी होने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। वो कहते हैं कि इस उम्र में नौकरी मिलना मुश्किल है और आतंक के मामले का ठप्पा अब भी पीछा करता है। इसलिए उनका लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना है, खुद का काम शुरू कर नई जिंदगी बनाना। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।